हेलो साथियों, कैसे हो मेरे डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। साथियों, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए धारिता ज्ञात करना है और धारिता आज हम लोग ज्ञात करने वाले हैं इस वीडियो में। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 12th के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आज का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए विशेष ध्यान से देखिएगा। साथियों, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, सबसे पहले इसका हम लोग चित्र बनाते हैं। ठीक है, चित्र देखिएगा। सबसे पहले क्या होता है कि तीन संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, ये तीन संधारित्र हैं जिनको हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। चलिए, इसके बाद में चलिएगा, इनको जो है एक एक को जमा देते हैं। ये एक संधारित्र हो गया। ठीक है, ये जो है दूसरा संधारित्र हो गया। तीन संधारित्रों को हम क्या कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में इनको हम लोग जोड़ रहे हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में इनको हम जोड़ रहे हैं। ये तीन संधारित्र हैं। ठीक है, इन तीन संधारित्रों को हमने क्या किया है, ये इस तरीके से ये हमने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। सॉरी, एक संधारित्र। ठीक है, ये एक संधारित्र है। इसके बाद में ये जो है ना एक संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है और ये तीसरा संधारित्र है। तो एक संधारित्र को यानी पहले संधारित्र को मैंने इस तार के माध्यम से जोड़ा, अब दूसरे संधारित्र को भी इस तार के माध्यम से जोड़ दिया, और तीसरा संधारित्र जो है इसको हमने क्या किया है, पृथ्वीकृत कर दिया। क्या कर दिया, पृथ्वीकृत कर देता हूं मैं। ठीक है, मतलब पृथ्वी से इसको जोड़ दिया। और जो पहला संधारित्र है, ये संधारित्र की प्लेटें हैं। क्या है, समझिएगा, पूरा मामला समझिए कि ये एक संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र। सबसे पहली बात क्या है कि हमने तीन संधारित्र लिए हैं। ठीक है, हर संधारित्र की दो प्लेटें हैं। जैसे ये संधारित्र है एक, जिसकी धारिता क्या है, C1। ये संधारित्र एक की धारिता जो है वो C1 है। संधारित्र दो जो है इसकी धारिता C2 है, और संधारित्र जो तीन है उसकी धारिता C3 है। बात समझ में आई। ये तीन संधारित्र हैं जिनकी ये क्रमशः धारिताएं हैं। ठीक है, अब पहले संधारित्र की किस तरीके से बोलना है कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट को, ये पहले संधारित्र की पहली प्लेट, ये दूसरी, ऐसे ही ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट, इसी तरीके से तीसरे संधारित्र की ये पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट। तो जब मैं आपसे कहूंगा कि पहली प्लेट दूसरी प्लेट क्या है, तो आपको समझ जाना है कि ये इसकी प्लेटें हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या है कि पहले संधारित्र को पहले संधारित्र की पहली प्लेट को मैं क्या करता हूं, ये विद्युत स्रोत से, कोई विद्युत स्रोत है, विद्युत स्रोत कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, विद्युत स्रोत से धन क्यू आवेश दिया जाता है, यानी इसको धन क्यू आवेश दिया जाता है। और होता क्या है, जब इसको धन क्यू आवेश देते हैं तो इसकी ये पहली प्लेट पे धन क्यू आवेश आ जाता है। ठीक है, प्रेरण के कारण इसमें प्रेरण कार्य करता है, तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर क्या होता है बेटा, ऋण क्यू आवेश आ जाता है। सेम इधर होता है, और जो तृतीय संधारित्र है यानी तीसरा संधारित्र है, उसकी दूसरी प्लेट को हम क्या कर देते हैं, ये पृथ्वीकृत कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पृथ्वीकृत कर देते हैं। पृथ्वीकृत का मतलब होता है कि इसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। जैसे हम घरों में जब विद्युत उत्पन्न करते हैं, यानी बल्ब जलाना होता है, तो एक फेस लेते हैं और कभी कभी हम जमीन का, पृथ्वी का एक अर्थ बना देते हैं। सेम उसी तरीके से हमने इसको क्या किया है, पृथ्वीकृत किया है। तो इसको किस तरीके से बोलना है,
देखिएगा, हम इसको बोलेंगे कि सबसे पहले चित्र में 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद पहले संधारित्र की पहली प्लेट को, ये पहला संधारित्र है, इसकी क्या है, पहली प्लेट को क्या किया जाता है बेटा, पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है या धन क्यू आवेश दिया जाता है, तथा पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से तीसरे संधारित्र की, ये तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट को या दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है। और क्या कहा गया है, तीसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उसको पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। आज बहुत ज्यादा गर्मी है और गर्मी में मैं पढ़ा रहा हूं, आप पसीना देख पा रहे होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया, ये बात समझ में आई आपको। ठीक है, अब इसी भाषा को हमको लिखना है, क्या लिखना है, व्यंजक। चलिए, व्यंजक में क्या लिखना है, माना चित्र में 3 संधारित्र प्रदर्शित हैं। माना चित्र में 3 संधारित्र प्रदर्शित हैं, जिसमें पहले संधारित्र, ये भाषा जो मैंने समझाई है उसी भाषा को लिख रहा हूं, जिसमें पहले संधारित्र की पहली प्लेट को, ऐसे लिख देता हूं, पहली प्लेट को धन क्यू आवेश दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल है। हमने क्या किया है, हमने ये किया है, जो भाषा लिखी है उसको समझना है, रटना नहीं है आपको, कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट को धन क्यू आवेश दिया जाता है। ठीक है, धन क्यू आवेश दिया जाता है, तथा पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, ठीक है, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, व अब पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिएगा, दूसरे संधारित्र की बहुत सरल है, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को क्या करते हैं, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, यानी ये दूसरा संधारित्र जो है इसकी दूसरी प्लेट, मैंने क्या लिखा, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, तीसरे संधारित्र की पहली, इसको दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को पहले संधारित्र की तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इतना समझ में आया? ठीक है, तथा तीसरे संधारित्र
तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वीकृत क्या कर दिया जाता है? पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब इसको पृथ्वीकृत कर दिया, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि हम लोगों को दिक्कत ना आए। इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। अब देखिएगा, अब क्या होता है इसका, यानी पहली प्लेट का जो विभव है, पहली प्लेट का विभव क्या है? पहली प्लेट का विभव V1 है। ठीक है, दूसरी प्लेट का विभव क्या है? ये दूसरी प्लेट का विभव V2 है। और तीसरी प्लेट का विभव क्या है? और तीसरी प्लेट का विभव जो है ऐसा मैंने माना है। इतनी बात समझ में आई। पहली प्लेट का विभव V1, V2, V3 और इस पर आवेश है वो क्या है? धन Q आवेश है। क्या है? धन Q आवेश दिया जाता है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। ये चित्र समझ में आ गया, और यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आप यकीन मानिएगा आपके लिए सवाल जो है पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, अगर इतना आपको समझ में आ जाता है। इसके बाद में हम क्या लिखते हैं? इसके बाद लिखते हैं कि प्लेट संधारित्र के पहले ऐसा लिखिएगा, क्योंकि पहले संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, ठीक है, क्या होगा? देखिएगा, V1 बराबर विभवांतर मानेंगे Q बटा C1। ठीक है, समीकरण एक मान लीजिए, चाहो तो मत मानो। दूसरी, अब इसके बाद में लिखेंगे दूसरे संधारित्र, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा V2 बराबर Q बटा C2। ठीक है, इसके बाद में हम करते हैं, यहां पे देखिएगा नेक्स्ट पेज में, देखो पहले तीसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, V3 बराबर हो जाएगा Q बटा C3। ठीक है, अब यानी जो चित्र है, चित्र को देखिएगा, चित्र में इस बिंदु को मान लेता हूं मैं A, और इस वाले बिंदु को क्या मान लेता हूं? B। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को भी नाम दे देता हूं, एक को दे देता हूं A और अगले को दे देता हूं B। तो A और B के बिंदु A और B के मध्य कुल विभवांतर क्या हो जाएगा? ये टोटल V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा कि नहीं होगा? तो इसी तरीके से मैं लिखता हूं कि बिंदु, चूंकि बिंदु
क्या ए व बी के मध्य कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3। ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखिएगा, चूंकि v बराबर होता है q बटा c, है ना, इसको इस तरीके से अंडरलाइन कर दीजिए। इसलिए अब इनका मान रख दीजिए, v बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी, v बराबर हो जाएगा q बटा c। इसके बाद में v1 का मान कितना है, v1 का q बटा c1 प्लस v2 का मान कितना है, q बटा c2, और v3 का मान कितना है, q बटा c3। ठीक है, अब यहां से q जो है q बटा c, इसमें से q कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 1 बटा c1 प्लस 1 बटा c2 प्लस 1 बटा c3। यहां से मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा q, अब q से q कट जाएगा तो यहां भी 1 बचेगा, तो क्या बचेगा, 1 बटा c बराबर 1 बटा, ये देखो क्या बचा, 1 बटा c1 प्लस 1 बटा c2 प्लस 1 बटा c3, 1 बटा c1 प्लस 1 बटा c2 प्लस 1 बटा c3। बात समझ में आई, इतना समझ में आया। इतना समझ में आया, ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या है, यही श्रेणी क्रम संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए धारिता का मान है। धारिता क्या होती है, 1 बटा c बराबर 1 बटा c1 प्लस 1 बटा c2 प्लस 1 बटा c3। साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।